ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति हो रही है। तो शनि राहु के युति का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में इस युति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। और आपके लिए यह वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद आपके जीवन से शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त होगा। तो जब शनि की ढैया का समापन हो रहा है और शनि राहु की युति आपके 9th हाउस में बन रही है, तो यह युति आपके जीवन को विशेष तौर पर प्रभावित करने वाली होगी। साथ ही इस युति के दौरान बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह युति आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की, तो शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। शनि लगभग एक राशि में अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। वही राहु का जो राशि परिवर्तन होगा वह 18 मई को होगा और राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। ऐसी स्थिति में 29 मार्च को शनिदेव जैसे अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में पहुंचेंगे, जहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान हैं। तो शनि और राहु की युति आपके नवम भाव में बनेगी। हालांकि 29 मार्च से शनि जब राहु के साथ युति करेंगे तो यह युति थोड़ा सा इसमें जो प्रभाव होगा वह कम दिखाएगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद से इस युति में ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि यह युति ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। तो देखिए, कर्क राशि वालों, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात आपके लिए यह रहने वाली है कि यह जो समय अवधि होगी आप शनि की ढैया से मुक्त होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मानसिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान करेगी यह युति। हालांकि इस युति को श्रापित योग के भी नाम से जाना जाता है, संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। मैंने यह प्रायः पाया है कि जिस भी पत्रिका में शनि राहु की युति होती है ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सुख साधन, भूमि भवन, वाहन प्राप्त नहीं होता, जीवन में शुभता प्राप्त नहीं होती, लेकिन हर चीज़ मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों को पेशेंस और कड़ी मेहनत के बाद ही चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। तो जब नवम भाव में शनि राहु की युति बन रही है तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधित जो तकलीफ अभी तक आपको चल रही थी वो तकलीफें आपकी दूर होंगी। मानसिक तौर पे आपको मजबूती प्रदान करेंगी यह युति। इसके साथ शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्ति के कारण कोई गंभीर रोग चल रहा था, कोई समस्या चल रही थी, तो उससे भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होने वाला है। 9th हाउस में जब शनि राहु की युति बन रही है तो देखिए, ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 9th हाउस आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं से पिता के हेल्थ को लेकर, पिता के साथ में मतभेद होना, ठीक है, ऐसी समस्याएं आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। साथ ही जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं, इस युति के दौरान अगर आप हो सके तो यात्राएं ना करें, क्योंकि आपकी ढैया समाप्त हो रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ दिनों तक रहता है। तो आपको चोट चपेट ना लग जाए अथवा कोई कीमती सामान आपका ना खो जाए, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी, तो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर बेटर होती नज़र आ रही हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि 9th हाउस जो होता है ना, ये धर्म कर्म का होता है और शनि कर्म कारक होकर आपके 9th हाउस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर राहु देव विराजमान है। तो यदि आप धर्म कर्म के प्रति अरुचि दिखाएंगे, धर्म कर्म के साथ में आप नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं से फिर आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो यह युति यह बता रही है कि समय अवधि के दौरान अपने कर्म के अंदर धार्मिकता को आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो धर्म कर्म के कार्य क्षेत्र से जुड़े रहिए तो भाग्य का सहयोग भी आपको मिलता जुलता रहेगा। इसके साथ में यदि देखें तो जब शनि राहु की युति 9th हाउस में हो रही, तो देखिए शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके 11th हाउस पर रहेगा। साथ ही शनि आपके 9th हाउस से आपके 3rd हाउस को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से अब आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिन लोगों के जीवन में बिजनेस व्यापार को लेकर समस्या चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से यदि आपका पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, तो उस पैसे की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में योग होगा तो वह पैसा आपको जरूर मिलेगा। बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप किसी पुराने बिजनेस व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, बिजनेस व्यापार में जो गति आपको नहीं मिल पा रही थी, तो अब आप देखेंगे कि बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप को लेकर चली आ रही दिक्कत भी यहाँ पर समाप्त होगी। पार्टनरशिप में यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने के अवसर अवश्य
प्राप्त होंगे। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस युति के बाद ही आप शुरुआत करें। जैसे कि कर्क राशि वालों, अगर आपने एक कार्य को, कोई कार्य आप कर रहे थे उसको आपने बंद कर दिया, किसी कारणवश बंद हो गया, लेकिन अब आपने मन ही मन ये ठाना हुआ है कि आपको नए कार्य व्यवसाय की तरफ जाना है, तो थोड़ा अभी आप रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। शनि की ढैया समाप्त हो रही है, थोड़ा सा अपने आप को 1-1.5 महीने रिलैक्स कीजिए, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कीजिए, उसके बाद आप कार्य व्यवसाय को शुरुआत 18 मई के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले से चल रहे बिजनेस में ग्रोथ, तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, तो अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपकी वाणी अब बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी आपकी 100 में रहेगी, वाणी से रिलेटेड कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी होगा, और आप देखेंगे 29 मार्च से लेकर 18 मई तक वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग बनेगा। साथ ही प्रेम संबंधों में भी आपको अब अनुकूलता देखने को मिलेगी। पिछले समय में यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो इस समय अवधि के दौरान प्रयास करने पर आपको लाभ मिल जाएगा। यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं, अगर आप चाहते हैं प्रेम को प्रेम विवाह की तरफ बदलना, तो अच्छा समय आपके लिए रहेगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता नजर आ रहा है 18 मई से पहले पहले, ये स्थिति बढ़िया रहेगी। हाँ, लेकिन देखिए सप्तमेश होकर राहु जो है, राहु के साथ शनि युति कर रहे हैं भाग्य स्थान में, तो यहां पर अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर है तो मैरिटल लाइफ में भी काफी हद तक शुभता मिलेगी। अगर पति पत्नी के बीच में अनबन की स्थिति चल रही थी, कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, अलगाव हो गया था, तो अब यहां पर आपको प्रयास करने पर सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में सुखों का आप अनुभव करेंगे। लेकिन इसके साथ ही सप्तमेश होकर जब शनि राहु के साथ है, शनि पाप ग्रह माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो शनि कोई ब्राह्मण ग्रह नहीं होते, और राहु भी अनऑर्थोडॉक्स ग्रह होता है, ये किसी भी रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस युति के दौरान अगर देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। पहले से अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत है, नौकरी कर रहे थे, नौकरी में परेशानी चल रही थी, तो अब आप देख पाएंगे कि नौकरी की भी समस्या दूर होगी। जिन जातकों के पास में नौकरी नहीं थी, ठीक है, उनके लिए नई नौकरी की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। साथ ही पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां आप झेल रहे थे, उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। एक बार कहा जाए तो जो आप 2.5 वर्षों में जो आपने खोया, धीरे धीरे करके अब आप अग्रसर होंगे उन चीजों की प्राप्ति के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो भी अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत है तो थोड़ा सा आपके लिए 15 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। 15 अप्रैल तक थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मान सम्मान की दिक्कत होगी, कार्य की अधिकता रहेगी, ठीक है, अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन 15 अप्रैल के बाद और बेटर चीजें आपके लिए होंगी कैरियर वाइज। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा समय देख रहा हूँ। बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ आएगी, जो आपके लॉसेस हुए हैं उसको आप रिकवरी करने में सफल भी हो जाएंगे, ठीक है, अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। हाँ, जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं, देखिए अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, कर्ज धीरे धीरे करके आपका समाप्त होना शुरू होगा, लेकिन आपको 15 मई के बाद ही ज्यादा बेटर चीजें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें। जो लोग कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझे हुए हैं, उनको अभी पेशेंस रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके साथ में बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। बड़े भाई बहनों से आपके लिए अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर कार्य कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का भी काम कर रहे हैं, तो अब आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। वही स्पोर्ट्स से जुड़े जातक, जो भी क्रिएटिव फील्ड यानी कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। यह समय अवधि विशेष तौर पर संतान के लिए अच्छी रहेगी। संतान के शादी विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी अच्छा है। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अब अच्छे समय की शुरुआत होगी। लेकिन जब शनि राहु का श्रापित योग बनता है, इसे संघर्ष योग के भी नाम से जाना जाता है, तो जब भी आप इस समय अवधि के दौरान कोई बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ में लीजिएगा। और लंबी दूरी की यात्राएं जो हैं उनको अभी आप अवॉइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अभी भी आपको इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं देने हैं, ठीक है, और बाकी चीजें तो आपके लिए अब यहाँ पर बढ़िया रहने वाली हैं। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि वाले हैं, क्या उनके लिए परिस्थितियां ठीक होंगी? लेकिन अभी देखिए 1-1.5 महीने तक संघर्ष विदेश में रह रहे जातकों को देखने को मिलेगा। उसके बाद का समय 18 मई के बाद का समय विदेशी भूमि के लिए ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है।
इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ सकता है। उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पर कर्क राशि या कर्क लग्न के हैं आप, शनि राहु की युति बन रही है, तो 1 लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनको जलाभिषेक कीजिए। इसके अतिरिक्त किसी भी मंदिर परिसर की आप साफ सफाई कर सकते हैं। श्रम का दान, यानी कि आप वहाँ पर साफ सफाई करेंगे तो भी इस युति का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शनि राहु की जब युति बनती है तो पिता का सम्मान कीजिए, ठीक है, माता पिता की सेवा कीजिए, इससे भी आपको बहुत बेटर लाभ प्राप्त होता है।